नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम साठी बाज़ार में एक डॉक्टर हैं जिनका क्लिनिक का नाम है लाइफ केयर सेंटर। इसी जगह अभी हम मौजूद हैं। यहाँ एक मरीज़ से मुझे मुलाकात हुआ है। जिस मरीज़ को समझिए अजनबी मरीज़ है, उनका देख रेख करने वाले यहाँ के साठी स्टेशन के कुछ जनता लोग हैं। इनका यहाँ के जनता के लोगों का कहना है कि यह मरीज़ अजनबी है, इनका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। स्टेशन पर हमको अचानक मिला और इनके शरीर से ब्लड बिल्कुल नहीं था। कोई ब्लड इनका खींच लिया है। अब कैसे खींचा है उन लोगों से हम जानकारी लेंगे और वह लोग हॉस्पिटल में लाए हैं और उनका इलाज भी शुरू हुआ है। आइए यहाँ के लोगों से हम बातचीत करते हैं, जो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं और उसका इलाज करा रहे हैं, उन्हीं लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? कमलेश प्रसाद। अच्छा, ये जो अभी मरीज का जो आप लोग इलाज कर रहे हैं, ये कैसे आप लोगों से मुलाकात हुआ? हम 17 तारीख के 4 बजे स्टेशन पर टहलने जा रहे थे, तो कोई कहा है कि इनको दवा ववा दे दीजिए। जी। हमको भाई कैसे दवा दिया जाएगा, इनको जब दिखाया जाएगा तो दवा दिएगा। वो आदमी को अगर चला गया, उसके बाद में हम बाबा से पूछे तो बोले कि मेरा कैसे हुआ है, तो बोले कि जी आज जाड़ा का मौसम में हमको जनकपुर कोई बुला के ले गया और बाबा लोग विटामोर आगे लिया करके हम लोग रूम में रख दिया। वो लोग इंजेक्शन दे करके हम लोग को ब्लड निकाल लिया गया। ब्लड शरीर से हाँ निकाल लिया गया। हम लोग को पता 2 दिन हम बेहोश थे। उसके बाद में सब कहानी बाबा का है। हम बोले कि बाबा यहाँ कैसे आ गए हैं, तब आए थे यहाँ पर। हम रहे हैं 20 साल पहले हमारे मंदिर हाँ जानकी मंदिर में रहे हैं। जिनका मंदिर है उनसे जो है हम जानते हैं, बबन जी का मंदिर है, गली का कन्हैया है। तो हम पूछे बाबा कैसे क्या खाना खाते हैं आप, तो बाबा बोले कि कहाँ खाना खाते हैं, पानी पी कर रह जाते हैं। तो हम बाबा से कहे, बोले कि बाबा आज के तारीख से रात में रोज़ 4 रोटी आपके यहाँ मुहैया कराएंगे। हो सकता है अगर समय मिलेगा तो सुबह में मुहैया कराएंगे। उसी दिन रात में हम चंदन के गए। चंदन से भेंट हुआ। एक चंदन है जो राम जानकी मंदिर में भेंट हुआ, उनसे बात मुझ से बताए। वो आए, देखे, सुने। हमको गोरखपुर जाना था मैंने 18 तारीख को, तो वो बोले कि नहीं हम सब इनका कायाकल्प करा देंगे, जांच करवा देंगे, जो सहयोग होगा दियाएगा आप करवा दीजिए। तो हम चले गए गोरखपुर। कल जो अपना सब जांच पड़ताल की करवाएं, अब उसके बाद में ये बताएंगे क्या होगा। आइए, अब ये जिनके जीमे लगाए हैं उनका नाम चंदन जी है और वो सेमरी के रहने वाले हैं। विशेष जानकारी इसके बाद क्या हुआ हम चंदन जी से जानकारी लेते हैं। क्या हुआ सर इसके बाद? जैसा कि कमलेश से बताया है, ये हमको परसों 10 बजे रात को लेके गए साठी स्टेशन पे। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे बाबा सोए हुए थे। तो हम लोग रेलवे लाइन क्रॉस करके 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे गए। बाबा को मतलब इनके यहाँ से खाना आ गया था, खाना खा चुके थे और दुख से रो रहे थे अपना। तो हम लोग बोले बाबा रोइए मत, आपका इलाज हम लोग समुचित इलाज कराएंगे। अपना कहानी वही सुनाए कि जैसे ही बताया गया कि उनका खून 1 साल पहले निकाल लिया था लोग। तो हैदर जी के पास हम इनको लेके गए। कब हैदर जी के पास? कल 10 बजे। तो वो वहाँ पे कुछ टेस्ट लिखे, जो मोतिहारी का एक जांच सेंटर खुला है यहाँ पे, वो जांच करके दिया। तो जिसमें इनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है 1.8 है। खून है ही नहीं सर में। तो खाना उन्हें खिलाने के बाद फिर ये जो है लाइफ केयर सेंटर, इतना ब्लड है उतना में इंसान को मर जाना चाहिए। ऊपर वाले के मसले। हाँ, 3 से नीचे आने के पहले ही उनको मर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जिंदा है, ऊपर वाले की कृपा है। तो फिर इंसान वेलफेयर फाउंडेशन एक है हमारे गांव में, वो इनसे बात किया साकिब जी से। तो साकिब जी हम लोग को बुलाए, इनको लेके फिर हम लोग कल शाम को आए। तो यहाँ पे इनका ब्लड ग्रुप का जांच हुआ, तो जिसमें B पॉजिटिव आया। तो हम लोग सोशल मीडिया पे इसको डाले। उसको सुन के एक हमारे गांव का है लड़का जो बितिया में काम करता है, तो वो वहाँ से एक सुनील तिवारी व्यक्ति को बुला के लेके आया और वो बितिया से आए हैं, यहीं पे अपना ब्लड दिए हैं। जो ब्लड सुनील तिवारी, हाँ खुद से निकाले हैं। वहाँ से थैला वाला सब लेके आए थे, मतलब कि बितिया वापस चले गए। अभी ब्लड बाबा को चढ़ रहा है, ये डॉक्टर साहब की निगरानी में। आइए अब हम थोड़ा अंदर चल रहे हैं, जहाँ 4 यूनिट और चाहिए इनको। अभी और चाहिए। हाँ, डॉक्टर लोग के कथनानुसार कम से कम 4 यूनिट ब्लड इनको और चाहिए। अच्छा, तो वो ब्लड का व्यवस्था कैसे हुआ? 1-2 आदमी कॉल किए हैं, जो कल परसों में फिर हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। आइए अब हम वहाँ चल रहे हैं, जो मरीज का ब्लड चढ़ रहा है, यही रूम है। आइए थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए। यही मरीज है जिनका ब्लड चढ़ रहा है, जिनको
आम जनता मिल के पूरा मने तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं लोग। ऐसा होना चाहिए। अपना परिवार अपना बच्चा जिस तरह से करता है उस तरह से ये अनजान व्यक्ति होकर इनका मदद करते हैं। ये बच्चा जो है अपने घर से मच्छरदानी पंखा सब लाया और मतलब कि जैसे एक अपने घर पे माँ बाप का सेवा करते हैं वैसे ही कल रात तक किया है। फिर अभी देख लिए बाबा के पास। आपका क्या नाम हुआ बाबा? जी सबसे पहले आपके चैनल का नमस्कार। मेरा नाम निक्कू पड़ेगा, घर धर्मपुर थाना साड़ी जिला। ये बाबा को मतलब साठी स्टेशन पे देखे, मनमुद्दीन भैया ने मुझे कॉल किया, बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे बात है। को फिर मैंने वहाँ पे घर से आया, स्टेशन पे देखा, मतलब बाबा जी वहाँ पे पड़े थे। फिर मैं चंदन भैया और नमुद्दीन भैया मतलब तीनों हम लोग मिल के यहाँ पे इलाज कराए लो, चेक कराए लो, जाके इलाज कराए। हम साकिब डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने फ्री इलाज किया, फ्री मुफ्त इलाज किया। उन्होंने बताया कि जाँच में कि खून ब्लड की ज़रूरत है। फिर चंदन भैया ने मनोदीन भैया ने मतलब संपर्क करके बेतिया से बशीर नाम का लड़का है, बशीर नाम का लड़का है, वहीं सुनील तिवारी को लेके बेतिया से लेके आया और सबसे बड़ी भूमिका इसमें बशीर की है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बशीर भैया को, जिन्होंने हम लोग को मदद किया, साथ दिया। मतलब सामाजिक इंसानिक तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी काम किया, उन्होंने सपोर्ट किया। हम लोग के सफल भी होगा। पहला कदम तो चल दिया लो, पर दूसरा कदम में भी 4 यूनिट्स बताया डॉक्टर साहब ने कि 4 यूनिट ब्लॉक की आवश्यकता है। जी पहला यूनिट चढ़ गया, बाकी तीनों जल्द जी अभी 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का व्यवस्था हो चुका है कि होने वाला? नहीं, 1-2 आदमी कॉल किए हैं तो जो मतलब कि सेम ग्रुप नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग बेतिया ब्लड बैंक में जमा करके इनका बी पॉजिटिव है, फिर वहाँ से बी पॉजिटिव ला के हम लोग परसों फिर चढ़वाएंगे, 1 दिन गैप करके। देखिए ये 3 व्यक्ति अभी मेरे सामने हैं। आपका नाम क्या हुआ? कमलेश प्रसाद। और आपका नाम बाबा? मेरा नाम निक्कू कुमार पड़ेगा। और आपका नाम? चंदन वर्मा। बताइए ये 3 व्यक्ति का माने समझिए कि यह अनजान व्यक्ति जिस तरह से मिले उस तरह से ये अनजान व्यक्ति को फीलिंग नहीं हो रहा है कि हम अपने परिवार, हम अपने बच्चे, हम अपने बेटे के साथ नहीं हैं। जिस तरह से ये लोग मदद कर रहे हैं उसी तरह से अनजान व्यक्ति के साथ हर आदमी को मदद करना चाहिए, ताकि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मदद करना ही मदद होता है। अपने रिश्तेदार के साथ, अपने भाई के साथ, अपने मेहमान के साथ मदद करना उसको मदद नहीं कहा जाता है। मदद उसी को कहा जाता है जो अनजान व्यक्ति हो, जिससे हमारा कोई संपर्क नहीं हो। ऐसा ही इसी को इंसानियत कहा जाता है। और इसी तरह से इंसानियत हर आदमी के साथ होना चाहिए कि जिस आदमी को खाना नहीं है उसको खाना खिलाना चाहिए, जिस आदमी को वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र देना चाहिए, जो आदमी बीमारी के हालत में है उसको पास पैसा नहीं है उसको पैसे से मदद करना चाहिए, अपने से शरीर से मदद करना चाहिए, जैसे आप तीनों आदमी कर रहे हैं। आप लोगों का प्रशंसा है और आप लोगों का हिम्मत का हम दाग दे रहे हैं। और आप लोगों जितना समय इन लोगों के साथ आप लोग नुकसान किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप ही जैसे लोगों को इस धरती पे होना चाहिए। जैसा कि ये देख रहे हैं बाबा को, ये कल हम लोगों के एक व्हाट्सएप के माध्यम से खबर मिली कि बाबा कुछ दिनों से बीमार हैं और साठी स्टेशन पे पड़े हुए हैं, जिनकी हालत बहुत गंभीर थी और मालूम नहीं चल पा रहा था। तो चंदन जी हमारे साथ यहाँ पर हैं भी, इनके माध्यम से और मोइनुद्दीन आलम जो एक युवा हैं उनके माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू पता चला हम लोगों को। फिर हम लोगों ने शाम को कांटेक्ट करने की कोशिश की और चंदन जी से हमारी मुलाकात हुई। फिर रिपोर्ट वगैरह लिया। इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के जितने भी एक्टिव लोग थे, मीडिया विंग के इंचार्ज डॉक्टर साकिब साहब के पास फिर हम लोग इनको लेकर के आए और रात में ही सब प्रोसेस शुरू हो गया। और बताए साकिब साहब कि ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, उसका अरेंज करना बहुत मुश्किल था। फिर बशीर आलम जो हमारे मेडिकल इंचार्ज हैं, उन्होंने ब्लड का जो है इंतज़ाम किया और फिर अभी बाबा का ब्लड चढ़ रहा है। इसमें साठी के जो समाज सेवी हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है। इंसान वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी टीम हर तरीके से तत्पर है बाबा की हेल्प करने के लिए और जो भी लोग ऐसे आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। धन्यवाद। आइए अब हम डॉक्टर साहब से भी मिलने चल रहे हैं और इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि अपने तरफ से दवा दारू सब फ्री में दिए हैं और फ्री में इलाज किए हैं। आइए ज़रा हम चल रहे हैं डॉक्टर साहब से मिलने। आइए जरा डॉक्टर साहब से मिलते हैं कि डॉक्टर साहब का भी बहुत इसमें बड़ा योगदान रहा।
सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पता लगा है कि जो अनजान व्यक्ति मिले हैं इन लोगों से, जी, इसमें हाँ। आपका बहुत बड़ा योगदान है। थोड़ा बताइए इनके बारे में। मेरा इसका क्या पोजीशन है? मुझसे ज़्यादा तो इन लोगों का योगदान है क्योंकि ये लोग ये लोग अपना आपके वो पास वहाँ लाए देख करके और मेरे पास ले करके आए। जी तो मेरे पास जैसे इन लोगों का दायित्व है वैसे मेरा भी दायित्व बना, जी। जो मतलब वैसा व्यक्ति जिसका कोई जानने वाला यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम सब लोगों का दायित्व है कि आदमी उसका हेल्प करे और उसका मदद करे, दवा करे उसका। तो उसी भी आप में हम लोग यहाँ जो आप इलाज किए हैं, आप देखे हैं क्या पोजीशन लग रहा है? वही उनको बहुत ज़्यादा नहीं है, चूँकि अब मान लीजिए बाहर रहने वाला आदमी है, वो किसी का खाने पीने का टाइम टेबल से इंतजाम नहीं रहने की वजह से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से उनको सब परेशानी है। चूँकि कल मैं शुगर भी टेस्ट किया, ECG भी किया, बाकी ब्लड टेस्ट भी हुआ है, तो वही सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी है उनको। तो ब्लड भी आज चढ़ा है और सब लोग डोनर लोग ब्लड देने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है कि मतलब बड़ी जल्दी अच्छे हो जाएंगे वो। और इन लोगों का भी टाइम टेबल इन मैंने जिस तरह से इनका तबीयत खराब है, उस तरह से लगता है कि ये लोग खान पान पर भी पूरा निगरानी उनके रखे हैं। क्या सर, खाना सही पीना बात पर है। पूरा निगरानी है आप ये लोगों तो का? सबसे पहले ये डॉक्टर साहब का धन्यवाद है जी। कि ये आप जो देख रहे हैं ECG है जी और यहाँ पे इनका पुर्जा है। जी ये जितना भी दवा है सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। जी और मतलब कि फ़ोन पे हो जी या जैसे मतलब कि फिजिकली हो या मैनुअली हो, दोनों तरफ से ही हम लोग के साथ हैं। जी आज मतलब कि इन्हीं की निगरानी में यहाँ पे ब्लड चल रहा है। जी एक सुनील तिवारी मोतिहारी के रहने वाले थे, जी। वो बाइक से आए हैं बसीर के साथ बेतिया से, जी और यहाँ पे आप ब्लड देके जी। और फिर बाइक से बेतिया को वापस चले गए। जी तो ऐसे डॉक्टर और वैसे डोनेटर का जी। हमारे समाज को जरूरत है, बहुत जरूरत है। सही बात है। ये जो देख रहे हैं आप, ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब जो अभी हमारे जो बच्चे जब जो हैं वो थोड़ा सोशली एक्टिव भी रहने की ज़रूरत है। जो भी बच्चे कल एक लेकर के आए थे, कल मैं उनको भी बोला कि बहुत अच्छा काम किया सब, ये कि मान लीजिए कोई भी अनजान आदमी पड़ा हुआ है तो ऐसा अनदेखा नहीं कर देना है किसी को भी। कोई जिसको भी जो कहीं मिले उसको देखे सुने क्या हाल है कैसे है। हम लोग थाना के भी मदद से ये सब काम किए, भाई बड़ा बाबू को इन्फॉर्म कर दिए थे कि ऐसा ऐसा मामला है, एक आदमी है, हम लोग उसको टेक ओवर कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं। तो सब लोग कल से एक्टिव हैं, बिल्कुल एकदम पूरा जैसे अपना रिश्तेदार होता है ना, वैसे सब लोग लगे हुए हैं। वैसा ही होना चाहिए और यहाँ वैसे ही हो रहा है। जैसे अपना रिश्तेदार अपना बच्चा जिस तरह ध्यान देता है, उसी तरह यहाँ अनजान व्यक्ति उन पर ध्यान दे रहा है। सही कर रहे ऐसा ही हैं। होना हाँ, चाहिए। ऐसा ही हो रहा है। और वो भी जो मरीज़ है वो भी बड़ा इत्मीनान से है, उनको भी इत्मीनान है कि हम मतलब सही हाथ में है और इलाज अच्छा हो जाएगा। वो मरीज को एहसास हो गया है कि हम सही जगह पहुंच गए हैं, अब मेरा इलाज और खाना पीना के दवा दारू का सबका व्यवस्था हो सब कुछ हो रहा है इंतजाम, और मतलब होगा आगे भी, मतलब पूरी कोशिश है कि जल्दी अच्छे हो जाएं वो। जी। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लोग मिले हैं उस तरह से डॉक्टर साहब भी मिल चुके हैं। इसी तरह हर व्यक्ति को होना चाहिए कि अगर कोई अनजान व्यक्ति कहीं मुसीबत में पड़ा हुआ है, चाहे उस तबीयत खराब हो, चाहे पैसे से माली हालत उसका खराब हो, तो हर व्यक्ति अनजान व्यक्ति को मदद करना चाहिए। यही असल इंसानियत है। समाज में यही मैसेज जाना चाहिए। समाज का को एक भी मैसेज, यह न्यूज बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि यह न्यूज देखकर आप सभी लोग ऐसे ही मैंने काम करने की कोशिश करें, ताकि अपना मेहमान का मदद करना उसको मदद नहीं कहा जाता है, अनजान व्यक्ति का ही मदद करना उसको मदद कहा जाएगा। और यहाँ भी कमाएंगे आप लोग और आखिरत में भी कमाएंगे। जय हिंद, जय भारत।